वेलकम बैक। वजारत आला दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तर्जुमान काफ लीग ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं हर फैसला मुशावरत और कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए होगा। सियासतदान वक्त के मुताबिक फैसला नहीं करे तो कीमत चुकाना पड़ती है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने भी बड़ा इंकशाफ किया। बोले काफ लीग कुछ भी कर सकती है। अभी तो पर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकड़ना शुरू नहीं हुआ। हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बना है। क्या उस्मान बुज़दार की कुर्सी खतरे में है? तर्जुमान काफ लीग का हालिया सियासी मुलाकातों पर बड़ा बयान सामने आ गया। कहते हैं वजारत आला दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन वज़ादार और मेहमान नवाज हैं। हर फैसला मुशावरत और कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। घर आने वाला हर शख्स मुअज़्ज़िज़ मेहमान होता है। सोशल मीडिया पर कुर्सी की बहस फजूल है। शहबाज शरीफ की कमर की तकलीफ और उनकी ख्वाहिश पर कुर्सी रखी गई थी। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने भी बड़ा इंकशाफ किया। बोले काफ लीग कुछ भी कर सकती है। हुकूमत के हक में फैसला किया, ना ही खिलाफ। हतमी फैसला चौधरी परवेज इलाही करेंगे। हमने कतई हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया, ना हुकूमत के हक में कोई फैसला किया। हम इंतजार में हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब क्या फैसला करते हैं और जो अवामी मफाद में, जो मुल्की मफाद में फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला वो करेगा। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि तस्लीम करते हैं PTI को 5 साल का मैंडेट मिला है। हालात ऐसे बन चुके कि मुशावरत कर रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि ETI की हुकूमत को 5 साल का मैंडेट नहीं मिला। हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैंडेट है, लेकिन हालात इस तरह के बने हैं कि ये भी साहब चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपनी ट्वीट में कहा है कि मुशावरत का अमल जारी है। मुशावरत करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। तर्जुमान काफ लीग ने कहा कि सियासतदान वक्त के मुताबिक फैसला नहीं करे तो कीमत चुकाना पड़ती है। कौमी क़यादत का घर आना नेक शगुन है। इज्जत अफजाई पर हुकूमत और अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं। हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बना है। परवेज इलाही ने कहा कि हम आपके इत्तेहादी हैं। फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं कि परवेज इलाही से बातचीत हुई है। काफ लीग इत्तेहादी है, इसलिए तो चीमा साहब वजीर हैं। मौलाना फजल रहमान ऐसी खुशखबरियां पहले भी कई बार सुना चुके हैं। तहरीक आई तो देख लेंगे ये कहाँ है और हम कहाँ। साहब ने कहा है हम आपके इत्तेहादी हैं। सुबह जो आज भी मेरी बात हुई है चौधरी साहब से भी, वो भी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। PMLQ है वो हमारे इत्तेहादी है, हमने मिलके पहले इलेक्शन लड़ा है और वो हमारे साथ है। फैसला क्या करना है उन्होंने, वो इत्तेहादी हैं, इसीलिए तो चीमा साहब वजीर है। मौलाना साहब ये खुशखबरियां बड़ी दफा पहले भी सुना चुके हैं, मरियम भी सुना चुकी हैं। इनके बाजुओं में ताकत नहीं है, वो लेके आए फिर देखें। अपोजिशन के पास नंबर पूरे होते तो वो हुकूमत में होते। वो 13वीं दफा ये कोशिश कर रहे हैं, अभी फिर लगे हुए हैं। 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक तो नहीं लाई गई। जब ले आएंगे तब पता चल जाएगा कि इनकी क्या, ये कहाँ पे खड़े हैं और नंबर भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, पुरुम्मीद हैं। नाराज अरकान से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा हम बार बार हुकूमत पर हमले करते रहेंगे, हुकूमत को घर भेजने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अदम एतमाद कोशिश है वो जारी है। अभी तक जो रिस्पॉन्स नाराज अरकान से और दूसरे लोगों से आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रहा। आज से नहीं, काफ़ी टाइम से हम इस पे काम कर रहे हैं। हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तारीख रिकॉर्ड करेगा कौन पहले दिन से लेके आज तक इस कठपुतली और सिलेक्टेड के खिलाफ मुकाबला कर रहा है। किस चीज़ से डरते हैं? वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई खतरा नहीं। तो आपने इतने सारे वजीर सिंध के दौरे पे क्यों भेजे? आपने हमारा रैली को क्यों रोकने की कोशिश की है? अगर हमसे खतरा नहीं है, आपने हमारा मार्च के 2 दिन बाद घबरा के पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की कीमत को क्यों कम किया? हुकूमत का जो खौफ है ये साफ नजर आ रहा है। आपने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे देखा? ये तो मुसलसल होता है, अपोजिशन तो तहरीकें शुरू करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने तहरीक शुरू की। पाकिस्तान का वजीर खारजा का कोई दिलचस्पी नहीं है। कश्मीर का सौदा हो गया, वर्ल्ड वॉर 3 कहीं शुरू हो रहा है। पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए? वजीर खारजा को कोई दिलचस्पी नहीं है, वजीर आज़म का कोई दिलचस्पी नहीं है।
अगर दिलचस्पी है तो बिलावल भुट्टो पे तनकीद करना डर रहा है आपका वज़ीर आज़म, वो मज़ीद झुकेंगे, मज़ीद हमारे मुतालबात मानेंगे, मगर हम चैन से नहीं बैठेंगे, बार बार इस पर हमला करेंगे। शख्स जो हम पे मुसल्लत किया गया गैर जमहूरी तरीके से, इसको हटाया जाए, साफ शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। हुकूमत का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का 48 घंटों में अदम एतमाद लाने का ऐलान, कहा अंपायर्स न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, नंबर्स भी पूरे हैं, कामयाबी 100% यकीनी है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से मुसलसल राब्ते में हूँ, ऑपोजिशन में किसी नुक्ते पर कोई इख्तलाफ नहीं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग भजा दिया। 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। पीडीएम सरबराह का कहना है होमवर्क मुकम्मल है, अंपायर भी बज़ाहिर न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। अपोजिशन अरकान असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हदायत कर दी। अपोजिशन जमातों का मौजूदा हुकूमत को गिराने पर इत्तफाक है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुसलसल राब्ता है। लीगल टीम तमाम मामला देख रही है। पीडीएम सरबराह को यकीन है कि आने वाले दिन खुशी के दिन है। मौलाना ने बताया एस्टेब्लिशमेंट का इनसे कोई राब्ता नहीं है। नून लीग और पीपी का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है या नहीं, इसका इल्म नहीं। अपोजिशन कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा कराएगी। स्पीकर कौमी असम्बली 15 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद होंगे। अदम एतमाद के लिए बनाएगी अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी तहरीक पर मुत्तफिक हो चुकी। दावा किया जा रहा है अदम एतमाद इत्तेहादियों के बगैर कामयाब होगी। जर और जरदारी हमारे अरकान खरीद नहीं सकते, हमें अपने MNAs पर पूरा भरोसा है, वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, सिर्फ एक इमरान खान ग्रुप है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कुंडियारी में पीपी कारकुनान ने काफिले को रोकने की कोशिश की, ये बेनजीर की सियासत नहीं, जरदारी की पीपल्स पार्टी का ये शेवा हो सकता है। काफ लीग ने इमरान खान के साथ अपना अहद निभाने का तजदीद कर दी। MQM की लीडरशिप कल हमारे जलसे में आपके साथ आपने देखी, अपनी पार्टी की इजाजत के बगैर तो नहीं आए। ये जो उनका ख्याल था हलीफ जो हैं बिगड़े हुए हैं, वो बात तो गई ठप। फिर कह रहे थे तहरीक इंसाफ के अंदर तरीन ग्रुप है। भाई कोई तरीन ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप है और उसका नाम है इमरान खान ग्रुप। पूरा भरोसा एतमाद है। हमारे जो MNAs हैं अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। जर और जरदारी की सियासत समझती है कि वो उनको खरीद पाएंगे, हरगिज तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। कंडियारी में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मेरे काफिले को रोकने की कोशिश की, एक तसादुम की फिजा पैदा की। बेनजीर की सियासत तो ऐसी नहीं थी। जो जरदारी लीग है ये उसका शेवा जरूर हो सकता है। आज बिलावल मुल्तान जा रहे हैं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा रिश्ता जुल्फकार अली भुट्टो साहब से था। जब मुल्तान तशरीफ लाते थे तो वो गिलानी साहब के घर नहीं रहते थे, वो सादिक हुसैन कुरैशी के घर में रहा करते थे। ये तो पैदा ही नहीं हुए थे, इनको क्या पता इन चीजों का। हमारा रिश्ता बेनजीर भुट्टो से था। उन्होंने मुझे पंजाब का सदर बनाया था। इनके वालिद की मुखालफत के बावजूद भुट्टो के साथ ताल्लुक था। जरदारी मुझे समझ नहीं पाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि टांगे पर जितने लोग आते हैं उतने PTI की रैली में हैं। जिन वज़रा को अवार्ड नहीं मिला उन्होंने सिंध का रुख कर लिया, अवाम की बजाय एक दूसरे से खिताब कर रहे हैं। उनको अदम एतमाद के जरिए जमहूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टरशिप से उतारना होगा। अवार्ड लेने निकले हैं, उनको जो अवार्ड नहीं मिले थे ना जिसको, उन सबको सिंध का रुख कर दिया है। लेकिन मसला ये है कि वो एक दूसरे को सुना रहे हैं। वो सामने एक वजीर बैठा होता है, वो तकरीर करता है, फिर वो उतर के नीचे आता है, फिर दूसरा वजीर तकरीर करता है। जो गाड़ी में लोग हैं ना, वो टांगे में जितने लोग आते होते हैं, ये अभी ये पुरानी बातें हो गई। ये कोशिश करना। मेरी कल रात को वज़ीर आला साहब से बात हुई तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और कुछ रुकावटें जो थी उनको हटाने का हुक्म दिया। जहाँ पे भी कल एक इशू हुआ तो थोड़ा सा सांगड़ में हमने उसी वक्त कहा था कि इनको बिल्कुल क्लियर रूट दें। इधर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब की इंतज़ामिया बिल्कुल क्लियर रूट देगी ताकि ये लोगों का समंदर इस्लामाबाद तक पहुँचे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन से दरख्वास्त है, बात तो कोई नए क्या करें। 2019 में मौलाना फजलुर रहमान खुशखबरियां दे रहे थे, उस वक्त भी बिलावल की तरफ से धमकियां दी जा रही थीं। कोई धमकियां तो नई दें जिनको कोई संजीदगी से सुने। हुकूमत कायम दायम है, अपोजिशन को 2023 के इंतखाबात में पूरा मौका मिलेगा।
2019 में भी मौलाना 48 घंटे में खुशखबरियां दे रहे थे, उस वक्त भी धमकियां दी जा रही थी बिलावल की तरफ से। कोई धमकी अगर देनी है, कोई नई धमकी तो दें, कम से कम उसको इंसान जरा संजीदगी से तो सुने। हुकूमत तो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स पे मीटिंग मंगवा रहे हैं, रोजाना नए नए बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं मईशत को मजीद तेज करने के लिए। हुकूमत तो अपना काम कर रही है, अपोजिशन में अफरा तफरी जरूर नजर आ रही है। हुकूमत कायम है, 2023 में इन लोगों को पूरा मौका मिलेगा, एक नए इंतखाब के लिए पूरा मौका मिलेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म के ऐलानात को नई शोबदाबाजी करार देते हुए कहा कि अवाम जानते हैं कि आपका हर ऐलान झूठा है। अवाम वाकिफ़ हैं कि ये ऐलान अपने इक़्तिदार की डूबती कश्ती बचाने के लिए है। मुल्क का ख़जाना खाली, मईशत तबाह और महंगाई आसमान पर है। हकीकत ये है कि आपके पास झूठे पैकेज के लिए पैसे नहीं हैं। अवाम को भेड़ बकरी ना समझें। तहरीक अदम एतमाद गिरती दीवारों के लिए आखिरी धक्का साबित होगी। रिलीफ देना चाहते हैं तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। आप सहाफ़ियों की पसलियां तोड़ने के लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं। रूस यूक्रेन जंग के आलमी मईशत पर बदतरीन असरात सामने आने लगे। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदी को छूने लगीं। बरतानवी खाम तेल की कीमत 2013 के बाद पहली बार 9 साल की बुलंद तरीन सतह $116.83 फी बैरल तक पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास की कीमत में भी $2.41 इजाफा हुआ। उधर पीटीआई के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद खान कहते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पूरी दुनिया में सार्फिन पर पूरा बोझ डाला जा रहा है। कोरोना से मईशत को लगने वाले झटके ये मुल्क बर्दाश्त ना कर सके। पाकिस्तान पर अल्लाह का करम रहा, हमारी इकॉनमी ने ग्रोथ की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका फ़ायदा आवाम को पहुँचाया। तर्जुमान वजारत खजाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं हुकूमत ने मिनी बजट में अमीरों पर 350 अरब का टैक्स लगाया तो मीडिया ने महंगाई का शोर मचाया। वज़ीर आज़म अब अमीर से लिया हुआ टैक्स गरीब को वापस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और बिजली सस्ती की तो मीडिया के चंद अफराद इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक 8 माह में तिजारती खसारा 31 अरब 95 करोड़ डॉलर्स रहा। इससे पहले कभी भी किसी माली साल के पहले 8 माह के दौरान इतना तिजारती खसारा देखने में नहीं आया। इदारा शुमारियात का कहना है कि रवा माली साल जुलाई ta फरवरी तिजारती खसारे में 82.26% इजाफा हुआ। अगरचे मजमूई बरामदात 26% इजाफे से 20 अरब 54 करोड़ 70 लाख डॉलर्स रहीं, ताहम इस अरसे में कुल दरामदात 52 अरब 50 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रिकॉर्ड की गई। रुक करेंगे कोयटा का, जहां रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जिसकी क़यादत वकला करें और जिसमें हम इस बात को यकीनी बनाएं कि कानून की बालादस्ती, कानून को ताकत पर बालादस्ती हासिल हो और हर तरह से हासिल हो, और उसके लिए कानून की जबान और कानून का तरीका इस्तेमाल किया जाए। हम आपके पास आज इसलिए आए हैं कि आज हम ऐवानों में हैं, उन ऐवानों में जहां कानून साजी होती है। आप हमारी मदद करें एक जेन्युइन जमहूरियत के लिए, एक ऐसी जमहूरियत के लिए, एक ऐसे ऐवान के लिए जहां पर आम पाकिस्तानी, आम नौजवान पहुंचा हुआ हो, जहां पर आम पाकिस्तानी की नुमाइंदगी हो रही हो, खानदानों की नहीं हो रही हो, जहां पे आइए हमारे साथ मिलकर मौरूसी सियासत के खिलाफ हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते हैं। खानदानी इक़्तिदार के खिलाफ आप हमारे साथ, हम आपका साथ दें। जागीरदाराना जमहूरियत के बजाय जेन्युइन जमहूरियत के लिए आइए मिलकर पाकिस्तान के एक ऐसे ऐवान का ख्वाब देखें जिसमें वकला की नुमाइंदगी वकला कर रहे हों, किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहे हों, डॉक्टर की नुमाइंदगी डॉक्टर कर रहे हों, छोटे ताजिरों की नुमाइंदगी छोटे ताजिर कर रहे हों। आज गजब यह है हमारे माशरे का, अलमिया यह है कि पाकिस्तान की खिताब आपने मुलाहिजा किया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में जराइम की मुसलसल वारदातें, CCTV वीडियोस मौजूद, डाकुओं के चेहरे भी वाज़ेह, मगर पुलिस पकड़ने से कासिर है।
कोरंगी में कैश वैन को लूटने की वारदात को 3 दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस अब तक मुलजिमान का सुराग ही नहीं लगा सकी है। शहरी की बनाई हुई मोबाइल वीडियो ARY न्यूज को मिल गई। कराची में लूट मार और डकैती की वारदातें। CCTV वीडियोस में मुल्जिमान के चेहरे वाज़े, मगर सिंध पुलिस अब तक किसी को नहीं पकड़ सकी। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नजर नहीं आया। कोरंगी में कैश वैन लूटने की वारदात का मुकदमा दर्ज हुए 3 दिन गुजर गए, मगर मुल्जिमान का ताहाल सुराग न मिल सका। वारदात की मोबाइल वीडियो ARY न्यूज ने हासिल कर ली। शहरी ने जाए वकुआ से 100 मीटर के फासले से वीडियो बनाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस वर्दी पहने डाकुओं का सिक्योरिटी गार्ड से काफी देर मुकाबला हुआ। सामने से स्कूल के बच्चे भी गुजरते नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने कंपनी का पैसा तो बचा लिया, मगर राइडर की जिंदगी चली गई। दोनों गार्ड्स भी जख्मी हुए। शहरी पूछते हैं, पुलिस अगर आवाम का तहफ्फुज़ ही नहीं कर सकती तो बजट में सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए क्यों फूके जाते हैं। ARY बी ग्लोबल बिजनेस एनहांसमेंट इकोसिस्टम होटल इंडस्ट्री के लिए पुरकशिश प्लेटफॉर्म बन गया। माहिरीन का कहना है कि ARY के बी ग्लोबल प्रोग्राम के जरिए होटल इंडस्ट्री को लाखों सयाहों तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। दुनिया भर में मुसाफिरों को ARY से सोने की खरीदो फरोख्त पर 80% बचत का मौका मिलेगा। रिहाइश और खाने के अखराजात भी कम होंगे। का बनाया हुआ बिजनेस इन्हांसमेंट इकोसिस्टम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। द ग्रेट हॉस्पिटैलिटी रीसेट की वर्चुअल राउंड टेबल में होटल एक्सपर्ट्स ने एक्सपो 2020 की तारीफ की कि इसकी वजह से होटल्स भरे हुए हैं। अटीका होल्डिंग, स्विस बेल होटल, एनवी लॉजेस, स्टेबल हॉस्पिटैलिटी और निकी बीच एंड रिजॉर्ट्स भी इस वेबिनार में शामिल थे। अटीका होटल्स के मिशेल नोबले ने कहा कि बी ग्लोबल प्रोग्राम के थ्रू उनको सफर करने वालों का एक्सेस मिलेगा और वो कस्टमर्स फिर 80% गोल सेविंग्स ARY से कर सकते हैं। We have recently joined BEE, B Global Program by ARY, which is an international business enhancement ecosystem of business success partners connecting humanity for prosperity. Well, it gives us a direct access to millions of travelers globally and helps us attract. अहम खबर देंगे आपको। कौमी असेंबली इजलास के लिए रिक्विजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की तैयारियां, मुसवदा तैयार कर लिया गया है अपोजिशन की जानिब से और कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भी तैयार कर ली गई है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक से। अजहर फारूक, आगाह कीजिए। जी, अपोजिशन ने कौमी असेंबली का इजलास रिक्विजिशन करने के लिए भी अरकान से दस्तखत ले लिया है और अपोजिशन ज़राए का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए वे जो मतलूबा अरकान की जरूरत थी उनके दस्तखत ले लिए गए हैं। तो इस हवाले से अपोजिशन लीडर के चैम्बर को भी अलर्ट कर दिया गया है। नून लीग को ये तमाम तर जिम्मेदारियां सौंपी गई थी कि वो इस हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल करे। खसूसी कमेटी भी तश्कील दी गई थी जो इस पर वर्किंग कर रही थी और मुख्तलिफ जो आईनी और कानूनी पहलू हैं उनका जायजा ले रही थी। अदम एतमाद की तहरीक से पहले अपोजिशन कौमी असेंबली का इजलास कॉल करना चाहती है, क्योंकि अगर कौमी असेंबली के इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा कराई गई तो 15 दिन के अंदर अंदर स्पीकर पाबंद होंगे कौमी असेंबली का इजलास कॉल करने के लिए और उसी इजलास के दौरान अदम एतमाद की तहरीक पर भी कार्रवाई जो है वो शुरू हो सकेगी। दूसरी सूरत में अगर अपोजिशन सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक पेश करती है तो स्पीकर बाउंड नहीं है कि वो कब कौमी असेंबली का इजलास बुलाएं। अब अपोजिशन ने यह फैसला किया है कि दोनों अदम एतमाद की तहरीक और रिक्विजिशन एक साथ जमा कराएंगे ताकि कौमी असेंबली का इजलास भी कॉल हो और फौरी तौर पर जी अजहर फारूक, आप आगाह कर रहे हैं कि अपोजिशन ने कौमी असेंबली में इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भी तैयार कर ली है और 15 दिन के अंदर स्पीकर पाबंद होंगे इजलास बुलाने के लिए। ये कहना था हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक का। अदम एतमाद के हवाले से रिक्विजिशन किसी भी वक्त असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा हो सकती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर को अलर्ट कर दिया गया है और अदम एतमाद रिक्विजिशन किसी भी वक्त असेंबली सेक्रेटेरिएट जमा होने का इम्कान है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।